इमरान खान को मिली बहुत बड़ी चेतावनी। आईएसआई चीफ पर फैसला नहीं लेने पर पाकिस्तान में हालात बिगड़ने की स्थिति। जो बाइडन ने ताइवान को लेकर ऐसा क्या कहा कि चीन को लगी इतनी मिर्ची। भड़के ड्रैगन ने कह डाली बड़ी बात। दोस्तों आज हम आपके पास ऐसी खबरें लेके आए हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी हाँ, हमारे सबसे बड़े दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन को लेकर कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे सुन आप चौंक उठेंगे। एक तरफ पाकिस्तान में कोहराम मचा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन को लेकर जो बाइडन ने ऐसा बयान दे दिया है कि चीन को मिर्ची लग रही है। दोस्तों, आपको हम ये सब इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के चीफ को लेकर जारी गतिरोध अभी तक बना हुआ है। ऐसे में विपक्ष का गुस्सा अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री इमरान खान पर फूटने लगा है। आईएसआई चीफ की नियुक्ति को लेकर इमरान पर हमला बोलते हुए पाकिस्तान के सीनेट के पूर्व अध्यक्ष मियां रजा रब्बानी ने कहा कि इमरान को इस मुद्दे पर रूसी रूले खेलना बंद करनी चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। माना जा रहा था कि इस हफ्ते तक आईएसआई के नए चीफ के नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के वरिष्ठ नेता और सीनेटर मियां रजा रब्बानी ने शुक्रवार को एक बयान जारी करते हुए इस मुद्दे पर देरी और अनिश्चितता के प्रभाव की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। रब्बानी ने कहा, अनिश्चितता की स्थिति से आईएसआई में निष्क्रियता पैदा हो सकती है और हालात बिगड़ सकते हैं। सैन्य संस्थानों में मूल्यांकन त्वरित और बड़ा फैसला कमान और सफलता का सार है। पीपीपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह नागरिक अधिकार का सवाल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई सरकार ने पहले ही नागरिक क्षेत्र को गवा दिया है। रुबानी ने कहा, जवाबदेही की बात जैसे मुद्दों के खत्म होने के बाद अब सरकार बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और कुशासन के लिए नागरिक सैन्य संबंधों पर आधारित एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। देश में नए आईएसआई प्रमुख की नियुक्ति को लेकर पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति में है। ये ऐसे समय पर सामने आया है जो पाकिस्तान सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को डीजी आईएसआई के रूप में नियुक्त के अंजुम को डीजी आईएसआई के रूप में नियुक्ति के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया, वो भी तब जब उनकी नियुक्ति पीएम खान के कार्यालय द्वारा नहीं की गई थी। इमरान ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। पिछले हफ्तों में पाकिस्तान में आईएसआई चीफ की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच मतभेद देखने को मिले हैं। हालांकि इमरान खान ने इसे तकनीकी मुद्दों के रूप में बताया है। जियो न्यूज़ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पीटीआई की संसदीय कमेटी की बैठक के दौरान इमरान ने कहा कि इस मुद्दे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। बैठक के दौरान पाकिस्तान के पीएम ने देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर प्रतिभागियों को विश्वास जताया कि हालात जल्द ही सुधर जाएंगे। आईएसआई चीफ को लेकर गतिरोध की शुरुआत सेना प्रमुख द्वारा शीर्ष अधिकारियों में कुछ बदलाव के साथ हुई है। वहीं दोस्तों, चीन को अमेरिका ने ताइवान के उपलक्ष्य में बहुत बड़ी बात कह डाली है, जिससे चीन भड़क उठा है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। ड्रैगन को लगी अमेरिका के कहे पे मिर्ची। ताइवान के खिलाफ साजिशों को अंजाम अब नहीं दे पाएगा जिनपिंग। चीन ने शुक्रवार को कहा कि ताइवान के मुद्दे पर समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा था कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। CNN द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में एक दिन पहले बाइडन ने यह बयान दिया था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने चीन के पुराने रुख को दोहराते हुए शुक्रवार को कहा कि ताइवान उनका क्षेत्र है। हाल में चीन ने ताइवान पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से उस पर बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी दी है और इस क्रम में द्वीप के आसपास युद्धक विमान उड़ाने और तट पर उतरने का अभ्यास करने जैसी गतिविधियां कर रहा है। प्रवक्ता वांग ने कहा, अब चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता तथा अन्य मुख्य हितों की बात होगी तो समझौता करने या रियायत के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए चीनी लोगों की मजबूत क्षमता, दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता पर किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। वांग ने कहा, ताइवान चीन का अविभाज्य क्षेत्र है। ताइवान का मसला पूरी तरह से चीन का आंतरिक मसला है और इसमें विदेशी दखलंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। वांग ने कहा कि अमेरिका को ताइवान के मुद्दे पर
कि अमेरिका को ताइवान के मुद्दे पर संभल कर बोलना चाहिए और ताइवान की स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत अलगाववादी ताकतों को कोई गलत संकेत नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका और चीन के बीच संबंध खराब हो सकते हैं और ताइवान जलडमरू मध्य में शांति और स्थायित्व की स्थिति बिगड़ सकती है। जो बाइडेन ने ऐसा क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। CNN टाउन हॉल में ताइवान की रक्षा को लेकर पूछे गए एक सवाल में CNN टाउन हॉल में ताइवान की रक्षा को लेकर पूछे गए एक सवाल में जवाब देते हुए बाइडेन ने कहा, हाँ, हम इसे लेकर प्रतिबद्ध हैं। बाइडेन का यह बयान उस मायने में भी खास है क्योंकि अब तक अमेरिका ताइवान के लिए डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा था, लेकिन इस द्वीप की रक्षा करने की बात उसने नहीं कही थी। अमेरिका ने सालों से ताइवान को लेकर रणनीतिक अस्पष्टता की नीति की बात अमेरिका ने सालों से ताइवान को लेकर रणनीतिक अस्पष्टता की नीति को बनाए रखने की बात कही, जिसके तहत वह ताइवान को प्रमुख सैन्य सहायता प्रदान करता है मगर चीनी हमले के दौरान सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है। हालांकि व्हाइट हाउस ने रिपोर्टर्स से बताया कि ताइवान को लेकर अमेरिकी नीति में बदलाव नहीं हुआ है।